नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी जो मैंने एक दिन लाइव वीडियो में डिस्कस भी किया हुआ था। बहुत डिटेल में तो मैंने डिस्कस नहीं किया था, बट मैंने सोचा आज ये इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आज मैंने एक और वीडियो अपलोड किया है जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, जो कि एक पीजीआई हॉस्पिटल है, जिसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज हो चुका है। वहाँ पे एमफिल में साइकियाट्रिक सोशल वर्क की वैकेंसी और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की वैकेंसी आई हुई है। मतलब एडमिशन करोगे लोगे आप तो आपके लिए क्या बेनिफिट रहेगा, उसके वजह से ये एक ऑथेंटिकेशन देने के लिए मुझे आप लोगों को बताने के लिए डालना पड़ रहा है वीडियो, क्योंकि अभी बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूजन है कि ये एक अब वेस्ट हो जाएगा टाइम, कोई मतलब नहीं है क्योंकि एमफिल बंद हो गया है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी एमफिल साइकियाट्रिक सोशल वर्क में और क्लिनिकल साइकोलॉजी में 2026 सेशन तक चलेगा। और मुझे जहाँ तक लग रहा है इसकी रेलेवेंस को देखते हुए, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट को देखते हुए आगे इसको कंटिन्यू रखा जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे फ्लॉज आएंगे अगर सिर्फ पीजी के बिहाफ पे पीएसडब्ल्यू और सीपी काउंट होगा तो बहरहाल अभी जो ये सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है वो है उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन। तो एक स्टेट सर्विस कमीशन में अगर साइकियाट्रिक सोशल वर्कर की वैकेंसी आती है, वो भी ग्रुप बी में और लेवल 7 की, तो ये हमारे इस फील्ड के लिए एक जान फूंकने जैसा है, क्योंकि इस फील्ड में जॉब तो मिल जाती है बट एक परमानेंट जॉब की आप अगर तलाश करते हैं तो बहुत ही लिमिटेड प्लेस पे होती है। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, इस फील्ड के लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी है। आप देख सकते हैं रिक्रूटमेंट to the post of psychiatric social worker in group B of state services for drug de addiction center। तो ड्रग डी एडिक्शन सेंटर में एज साइकेट्रिक सोशल वर्कर आपको रिक्रूट किया जा रहा है, वो भी लेवल 10 पर रिक्रूट किया जा रहा है। तो ये एक असिस्टेंट प्रोफेसर के लेवल का वैकेंसी है। मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर के लेवल की जो सैलरी होती है उतनी सैलरी है ऑलमोस्ट। तो आप देख सकते हैं opsc.gov.in पे जाना है। ये लिंक 4 अप्रैल से स्टार्ट हो गया है और इसका जो लास्ट डेट रहेगा वो 4 मई रहेगा। उसके बाद में इसमें देख सकते हैं 13 पोस्ट है, 13 पोस्ट है साइकेट्रिक सोशल वर्कर की, और 44,600 इसका बेसिक है। लेवल 10 पे रिक्रूट किया जाएगा। ORSP रूल जो उड़ीसा का अपना रूल है पे मैट्रिक्स का 2017 का, वो लगेगा। बाकी अभी टाइम टू टाइम जो डियरनेस अलाउंस चेंज हो रहा है, अब 50% हो गया तो वो उसका बेनिफिट मिलेगा। वैकेंसी पोजीशन अगर आप देख लेंगे तो अनरिजर्व्ड का टोटल 6 है और SEBC 02 यानी 2 वैकेंसी है, SC की 2 है, ST की 3 है और टोटल 13 वैकेंसी है। और इसमें जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है वो मोर देन 40% होना चाहिए एज़ पर बेंचमार्क डिसेबिलिटी, एज़ पर RPWD एक्ट। और बाकी जैसा जो छूट मिलता है एज में, वो इसमें मिनिमम 21 ईयर्स है और मैक्सिमम 38 है। और जो एज में आपको वेवर मिलेगा वो जो भी इसका अपना इनका स्टेट का नियम कानून है उसके तहत मिलेगा, इसमें इन्होंने लिखा हुआ है। और उसके अलावा एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन अगर देखा जाए तो इसमें कई यूट्यूबर्स हैं जो टीचर्स हैं, उन्होंने डाला है बट उन्होंने बेसिक चीज़ छिपा लिया। इसमें एमफिल चाहिए होगा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा बकवास मुझे करना आता नहीं है कि बहुत घुमा फिरा के आपको मेन चीज़ नहीं बताया जाए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें मास्टर्स इन सोशल वर्क के साथ साथ एमफिल इन साइकियाट्रिक सोशल वर्क चाहिए। बिना एमफिल साइकियाट्रिक सोशल वर्क के आपको इसमें जॉब नहीं मिलेगी, आप अप्लाई ही नहीं कर पाओगे। तो अ कैंडिडेट मस्ट पॉजेसेस अ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन सोशल वर्क एंड, यहाँ और नहीं लिखा है, ध्यान से पढ़ लीजिए और ध्यान से सुन लीजिए, ध्यान से देख लीजिए। एंड है, एंड मतलब MSW के साथ मास्टर ऑफ फिलोसफी इन साइकियाट्रिक सोशल वर्क ऑब्टेन्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ अ फुल टाइम कोर्स of 2 years which includes supervised clinical training from any university recognized by the University Grant Commission established under the University Grant Commission Act 1956 or such recognized qualification as may prescribed। ये टोटल जो डेफिनेशन है PSW का मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 का है। मेथड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा? रिटन एग्जाम होगा जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, 90 मार्क्स का होगा, और इंटरव्यू होगा 10 मार्क्स का। रिटन एग्ज़ाम जो होगा उसका सिलेबस इन्होंने नीचे दिया हुआ है और टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस होंगे वो 90 होंगे और सभी जो भी क्वेश्चन हैं वो 1 मार्क्स के होंगे। नेगेटिव मार्किंग 0.25 का होगा, यानी कि अगर आप 4 क्वेश्चन सही करते हो, 1 क्वेश्चन सही करते हो और 4 गलत कर देते हो तो 0 हो जाएगा।
द ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन शैल बी 1.5 आवर, 1.5 घंटे का एग्ज़ाम होगा। डिटेल सिलेबस नीचे दिया हुआ है और वाइवा 10 मार्क्स का होगा। तो ये हो गया। और प्लेस ऑफ एग्जामिनेशन जो होगा वो कटक और भुवनेश्वर में होगा, तो इसके लिए भी आप लोग ध्यान दे लीजिए। एप्लीकेशन फ़ी जो भी इसमें होगा, अभी इसमें लिखा हुआ द एग्जामिनेशन फ़ी फॉर ऑल कैटेगरीज कैंडिडेट्स हैज़ बीन एग्जम्प्टेड। तो बहुत अच्छी बात है, कोई एग्जामिनेशन फ़ी नहीं ले रहे हैं ये लोग, मतलब फ्री अप्लाई कर सकते हो। अदर एलिजिबिलिटी कंडीशन, कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, कैंडिडेट मस्ट बी of a good moral character, sound health, good physique and active habits and free from organic defects or bodily infirmity. He must be able to speak, read and write उड़िया फ्लुएंटली। तो इसीलिए नॉन उड़ीसा रेजिडेंट कैन नॉट अप्लाई, बिकॉज इसमें हाई स्कूल का भी दिया हुआ है कि अगर आप हाई स्कूल वहाँ से किए हुए तभी आप दे सकते हो, फॉर्म भर सकते हो। तो एक तो उड़िया लैंग्वेज आपको फ्लुएंटली आना चाहिए, मस्ट हैव पास्ड एन एग्जामिनेशन इन उड़िया लैंग्वेज इक्विवेलेंट टू मिडिल इंग्लिश स्कूल स्टैंडर्ड कंडक्टेड बाय द बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन उड़ीसा और एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा। तो ये आप यहीं से बाहर हो जाते हो जो उड़िया में जिन्होंने नहीं एज लैंग्वेज पढ़ा है या उड़िया बोल नहीं पाते हैं। तो कई लोगों ने ये चीज़ छिपा लिया सिर्फ अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए। तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान से देख लो। और मेरा इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ ये भी था कि जो PSW की डिमांड है वो क्यों ज़्यादा है, क्यों आगे आने वाले टाइम में बढ़ रहा है, ठीक है। और उड़ीसा ने इतना अच्छा काम किया है कि हर जेल में एक साइकेट्रिक सोशल वर्कर, एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी रिक्रूट किया है। तो वो बहुत ही ज़्यादा फोकस हो रहा है क्योंकि उस नीड को समझ रहा है। ऐसे और स्टेट भी समझेंगे और स्टेट पे भी प्रेशर होगा, तो धीरे धीरे PSW और CP की और ज़्यादा डिमांड होगी। अ कैंडिडेट हु हैज़ मोर देन वन स्पाउस लिविंग विल नॉट बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट अनलेस द स्टेट गवर्नमेंट। एक से ज़्यादा पत्नी है तो नहीं कर पाओगे, या एक से ज़्यादा पति है तो भी नहीं कर पाएंगी। इफ़ अ कैंडिडेट हैज़ एट एनी टाइम बीन डिबार्ड, कभी भी डिबार्ड किए गए हो उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन से या किसी अदर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन से या UPSC से, तो भी आप एलिजिबल नहीं होंगे। गवर्नमेंट सर्वेंट वेदर टेम्परेरी और परमानेंट, ये भी are eligible to apply provided that they possess the requisite qualification and are within the prescribed age limit under para 3-4 of the advertisement। तो उनको पहले से इन्फॉर्म करना पड़ेगा और NOC लेना पड़ेगा, जहाँ भी काम किए हैं तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट हु क्लेम्स चेंज इन हिज हर नेम, अगर उन्होंने नेम चेंज करने का दिया है तो उसका गजट में जो इन्फॉर्मेशन आपने प्रोड्यूस करा है वो लगाना पड़ेगा। ओनली दोज कैंडिडेट्स हु फुलफिल द रिक्वेसाइड क्वालिफिकेशन एंड विद इन प्रिस्क्राइब्ड एज। तो ये बेसिकली सबको पता होना चाहिए कि आप जो भी उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो फुलफिल करोगे तो आप अप्लीकेबल हो। बाकी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग पढ़ लेना, मैं इसमें टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। और ये उड़ीसा में जितने लोग रह रहे हैं, जितने लोगों ने नियर बाई शहर के हैं, जैसे उड़ीसा से लगता हुआ बंगाल है, उड़ीसा से लगता हुआ बिहार का कुछ पार्ट है, अगर वहाँ वालों ने कुछ भी उड़ीसा बोलना आता है और उड़िया में उन्होंने एक हाई स्कूल में लैंग्वेज ले रखा था उड़िया, तो वो जो है अप्लाई कर सकते हैं। सर्टिफिकेट्स एंड डॉक्यूमेंट भी अटैच, वही सब में जो लगाते हो आप, हाई स्कूल का, इंटरमीडिएट का, डिग्री का, PG का, MPhil का, वो सारा आपको लगाना पड़ेगा। तो ये मेज़र इसका आपको इन्फॉर्मेशन हमने दे दिया है। और ये बाकी सारे ग्राउंड्स हैं वो आप देख सकते हो। अप्लाई करने का जैसे हर एग्ज़ाम में आप हर एप्लीकेशन करते हो ऑलमोस्ट वही होगा। अब मेजर चीज़ जो है वो है आपका साइकियाट्रिक सोशल वर्कर के लिए सिलेबस। और ये सभी जो जितने भी सोशल वर्कर हैं, साइकियाट्रिक सोशल वर्कर हैं, स्पेशली जो मेडिकल एंड साइकियाट्रिक सोशल वर्क के फील्ड में हैं, उनके लिए ये जो सिलेबस है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर एग्ज़ाम के लिए। जो UGC नेट JRF की एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उनके लिए भी। मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 बिल्कुल ये समझ लीजिए ग्रंथ है आपके लिए अगर इस फील्ड में है तो। नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, द पब्लिक हेल्थ स्ट्रक्चर ऑफ उड़ीसा, डायग्नोस्टिक criteria of psychiatry and common neurological problem by DSM यानी Diagnostic Statistical Manual 5 and ICD-10 यानी International Classification of Disease, psychosocial issues and risk assessment in mental health, psychosocial perspective of mental health, rehabilitation assessment, individualized and group psychotherapy,
क्राइसिस इंटरवेंशन एंड सपोर्ट, केयर कोऑर्डिनेशन एंड सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स ऑफ पर्सन विद मेंटल इलनेस यानी PWMI जिसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं इन इंडिया, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेशन, डिस्चार्ज प्लानिंग सर्विसेज, आइडेंटिफिकेशन एंड थेरेपेटिक मैनेजमेंट इन ड्रग डी एडिक्शन। तो ये टोटल 90 मार्क्स के होंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिलेबस है, आपको इतना तो पता होना ही चाहिए अगर आप साइकियाट्री के फील्ड में हो, आप चाहे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हो, आप चाहे साइकेट्रिक सोशल वर्कर हो, और चाहे आप MD इन साइकेट्री हो। ये इतनी जो पॉइंट्स हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर इतना नहीं आता है तो आप एक अच्छे सोशल वर्कर, आप एक अच्छे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, एक साइकेट्रिस्ट नहीं बन सकते हैं। तो ये इतना जो हमने आपसे डिस्कस किया ये आपके और भी एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो जितने लोगों ने अभी वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है हमारा, जो हमने MPhil के लिए डाला है, तो वो भी देख सकते हैं। उस पर MPhil का एडमिशन है, 13 सीट है, 12 सीट है PSW का, 13 CP का, और इसमें 8,000 स्टाइपेंड भी मिलेगा। आप लोग अप्लाई करें अगर आप PG अपना कंप्लीट कर चुके हैं तो एक बेहतर ऑप्शन है आपके लिए आगे बढ़ने का। बाकी किसी का कोई क्वेरी हो तो आप लोग दिए गए टेलीग्राम के जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस पर ज्वाइन करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर करें जिनको आप जानते हैं कि वो उड़ीसा के हैं या उड़ीसा लैंग्वेज में उन्होंने 12th 10th में कोई एक लैंग्वेज लिया हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।